आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध और सुजाता, इन दोनों का बौद्ध साहित्य में बड़ा ही खास महत्व है और खास तौर पर बुद्ध की जीवनी से ये संबंध भी ऐसा है कि सुजाता की खीर और बुद्धत्व की प्राप्ति, इन चीजों को, इस स्थिति को शिल्पकारों ने, चित्रकारों ने इतना महत्व दिया कि उनके इतना पसंदीदा विषयों में ये विषय शामिल रहा कि इस पर कई शिल्प बने और कई चित्र भी बने, कविताएं लिखी गई, इस पर बहुत सारी कहानियां भी लिखी गई। लेकिन हम जब बौद्ध साहित्य में और तथागत बुद्ध की जीवनी से जोड़कर जब इसे देखते हैं तो एक सवाल सीधा मन में उत्पन्न होता है, और ये सवाल ये है कि क्या सुजाता ने तथागत बुद्ध को खीर दी थी? तो इसका मतलब है कि नहीं, सुजाता ने तो तथागत बुद्ध को खीर नहीं दी, क्योंकि सुजाता ने जब वो खीर दी तब तो वे सिद्धार्थ कुमार थे, उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई ही नहीं थी। लेकिन तथागत बुद्ध और सुजाता, ये विषय शिल्पकारों का, कविताओं का, चित्रकारों का बड़ा पसंदीदा विषय रहा है। आज विषय को थोड़ा समझेंगे। दरअसल बात ये होती है कि महापुरुषों के जीवन के साथ कुछ ऐसी अलौकिक घटनाएं जोड़ दी जाती है कि उनके जीवन को ही, जो इहलोक का है, यही का है, उसे लोकोत्तर बनाने की कोशिश की जाती है। और ऐसी कोशिश ये कई बार बड़ी खतरनाक साबित होती है। इसके लिए बाबा साहेब बार बार आगाह करते हैं और फिर वे कहते हैं कि देखो, तथागत बुद्ध की जीवनी को, उनके चरित्र को, उनके वचनों को, उनकी सीख, उनकी समझ, इन सब को अगर आत्मसात करना है तो फिर बुद्ध की जीवनी के साथ आधुनिक भारत में क्रांति तथा प्रतिक्रांति और बुद्ध और कार्ल मार्क्स, इन पुस्तकों को भी जोड़कर पढ़ना चाहिए। और ये दोनों पुस्तकें भी बाबा साहेब द्वारा लिखी गई है। आइए हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं। अट्टकथाकार किस तरह से इस प्रसंग का वर्णन करता है, तो उस प्रसंग को आपको सुनाते हैं। देखिए, लिखा यह गया है कि उस समय उर्वेला के सेनानी नामक कस्बे में सेनानी कुटुंबी के घर में उत्पन्न सुजाता नाम की एक कन्या ने तरुणी होने पर एक बरगद से ये प्रार्थना की थी। उर्वेला की ये सुजाता नाम की युवती है और इसने बरगद से एक प्रार्थना की थी, और उसकी प्रार्थना ये थी कि यदि समान जाति के कुल घर में उसका ब्याह होगा, उसका विवाह होगा और पहले ही गर्भ में उसे पुत्र होगा, तो वो प्रतिवर्ष 1,00,000, उस वक्त मुद्राएं चलती थी, मोहरें चलती थी, मोहरें, तो 1,00,000 खर्च से वो बलिकर्म करेगी। अब उसकी प्रार्थना पूरी हुई थी, और प्रार्थना पूरी होने के बाद अब सुजाता अपने इस मांगी गई मन्नत को, मानी गई मन्नत को, मांगी गई मन्नत को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील है। और उसने, यानी कि सुजाता ने, अपने पूर्णा नाम की दासी से कहा कि अम्म, जल्दी से जाकर देवस्थान को साफ कर। उसने कहा, आर्य, अच्छा। अब वो कहकर जल्दी ही वृक्ष के नीचे पहुंची, दौड़ती भागती गई। भाई उसकी मालकिन ने बताई कि जाओ, जाकर देवस्थान को साफ सुथरा करो, उसमें गोबर से लीपना वीपना होता है। उस वक्त की वही परंपरा थी, और उस वक्त के जो उपलब्ध स्रोत थे वो यही थे। तो उसने, वो दौड़ कर गई, वृक्ष के नीचे पहुंची और देखा एक आश्चर्य। उसने वृक्ष के नीचे पूर्व की ओर ताकते हुए बोधिसत्व को देखा। बोधिसत्व को देखा मतलब सिद्धार्थ कुमार को देखा, और देखकर उसने सोचा कि आज हमारे देवता वृक्ष से उतरकर अपने हाथ से ही बलि ग्रहण करने के लिए बैठे हैं। ये पूर्णा ने सोचा कि भाई वो जो वृक्ष देवता है
क्योंकि सुजाता की ये मान्यता थी कि बरगद जो है वहाँ एक देवता है, जो उनके कुल देवता, जो भी वो मानती रही होगी वो है। और पूर्णा ने ये मान लिया बोधिसत्व सिद्धार्थ कुमार को देखकर कि आज स्वयं साक्षात देवता वृक्ष से नीचे उतरकर वो जो उनके लिए भेंट जो चढ़ाई जा रही है उसे स्वीकार करने के लिए स्वयं वहां आकर बैठे हैं। उसने जल्दी से जल्दी जाकर सुजाता से ये बात कही और सुजाता ने उसकी बात को सुनकर बड़ी प्रसन्नता से कहा, आज से अब तू मेरी ज्येष्ठ पुत्री होकर रहे। उसने अपने दासी से कहा, क्योंकि देखिएगा ये दासी जिसने वो ये खबर दी उसे कि स्वयं वृक्ष देवता ही वृक्ष के बरगद के नीचे वहां आकर बैठे हैं और जो इस भेंट को स्वयं स्वीकार करेंगे। सुजाता बड़ी खुश हुई और उसने पूर्णा से कहा कि आज से तू मेरी ज्येष्ठ पुत्री के रूप में मेरे साथ रहेगी, दासी बनकर नहीं। अब तब सुजाता खीर को थाल में रख। देखिए वर्णन अट्ठ कथाकार ने किया है इस पूरी घटना का, और इसे अलग अलग तरह से लोगों ने कभी कविताओं में, कभी कहानियों में, कभी चित्रों में, कभी शिल्पों में इसका बड़ा अच्छा वर्णन भी किया है। तब सुजाता खीर को थाल में रखकर दूसरे सोने के थाल से ढांककर कपड़े से बांधकर सब अलंकारों से अपने आप को अलंकृत कर बोधिसत्व के पास जाकर खड़ी हो गई। सुजाता तैयार हुई। उसने सोने की थाली में खीर रखी और दूसरी थाली से, वो भी सोने की स्वर्ण थाली से, उसे ढांक दिया और स्वयं भी अपने आप को उसने अलंकारों से अलंकृत किया और बोधिसत्व के सामने, सिद्धार्थ कुमार के सामने जाकर खड़ी हो गई। अब देखिएगा कि घटिकार महाब्रह्मा द्वारा प्रदत्त मिट्टी का पात्र अब तक बोधिसत्व सिद्धार्थ कुमार के पास बिल्कुल बराबर था, क्योंकि आपको शायद याद होगा, अगर जिन लोगों ने इसका स्टडी किया होगा, तो निदान अट्ठ कथा में अट्ठ कथाकार ने इस बात को लिखे हैं कि जब राजकुमार सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया, परिव्राज्या ग्रहण की, तो उस महाभिनिष्क्रमण के समय घटिकार ब्रह्मा ने उन्हें 8 चीजें दी और उसमें भिक्षा पात्र भी था। अब ये भिक्षा पात्र अब तक इतना वक्त गुजर गया सुजाता की खीर तक का, जब उन्होंने गृह त्याग किया तब से अब तक वो बराबर उनके पास था, लेकिन अब सुजाता की स्वर्ण थाली उनके हाथ में आई। देखिए उसका वर्णन भी बड़ा अच्छा लिखा है, लेकिन इस दृश्य में उनका भिक्षा पात्र कहीं नहीं है, यह भिक्षा पात्र अदृश्य हो गया है। अब देखिए इसका वर्णन कैसा किया गया है कि बोधिसत्व ने उस स्वर्ण पात्र को देखा और दाहिने हाथ को फैलाया, जल ग्रहण किया। सुजाता ने पात्र सहित खीर को महापुरुष के हाथ में अर्पण किया। वो लाख मुद्रा की थाली, जो स्वर्ण थाली है जिसमें उसने खीर लेकर आई, और वो थाली जिसको उसने ढांक कर ले आई, वो थाली किसी पुराने पत्तल की भांति, जैसे पत्तल गांव में खाना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसे वो थाली छोड़कर वहां चली गई। अब सुजाता यहां से चली गई और बोधिसत्व ने उस थाली को ले लिया। अब उनके हाथ में भिक्षा पात्र नहीं है। बोधिसत्व ने उस खीर को खा लिया और वो सोने की थाली को नदी में फेंक दिया। बोधिसत्व ने उसे खा लिया, उसमें जो खीर थी, और उसको पात्र को नदी में फेंक दिया। अब देखिएगा इस कथा को चलचित्र प्रेमियों ने और दूसरे भी कला प्रेमियों ने बहुत ज्यादा महत्व दिया है, लेकिन बौद्ध धर्म की दृष्टि से हम इस पूरे प्रसंग को अगर देखना चाहे तो इसका क्या मूल है। सुजाता ने जो खीर दी वो तो बोधिसत्व को दी, जो सिद्धार्थ कुमार है। वो उस वक्त बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन सुजाता से ये खीर उन्होंने ग्रहण की। इससे पहले की स्थिति देखिएगा, वो एक कड़ी तपस्या कर रहे थे, और इतनी कड़ी तपस्या कि उनका शरीर पूर्णतः हड्डियों का ढांचा बन गया था, कुछ भी नहीं बचा था, वे खड़े तक नहीं रह पा रहे थे।
उनका उसके पहले का उनकी अपनी स्वीकारोक्ति यह है, वो ये कहने लगे कि भाई मेरा मन, मेरा शरीर सब कुछ थक गया है, मेरे बौद्धिक क्षमता, तर्क करने की क्षमता, सोच विचारने की क्षमता, ये सब मैं खो चुका हूं। ये उनकी स्वीकारोक्ति है। और इसके बाद उन्हें खीर मिल रही है। इस खीर को उन्होंने ग्रहण किया और सोने की थाली को फेंक दिया। यहां पर अगर धम्म की दृष्टि से, बुद्ध की शिक्षाओं की दृष्टि से अगर किसी चीज को देखा जाए तो एक चीज जो नोटिस की जा सकती है और वो चीज ये है कि किसी को भी अपने शरीर को यातना देने से, यानी कि जप तप करने से, अपने शरीर को यातनाओं का घर बना देने से, किसी भी अति पर अपने शरीर को ले जाने से वो कमजोर हो सकता है, उसकी बुद्धि कमजोर हो सकती है, सोचने समझने की क्षमता गंवाई जा सकती है, लेकिन ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। और बुद्ध की खोज थी नए प्रकाश की, नए ज्ञान की, बुद्धत्व की, और ये उन्हें भूखे रहकर नहीं मिला। अब उन्होंने ये जो खीर ग्रहण की, सोने की थाली को फिर उन्होंने फेंक दिया। अट्टकथाकार ने इसको लिखा है, उनके लिए इन सब चीज़ों का कोई मोल नहीं था, ना सुजाता के लिए, क्योंकि वो भी सोने की थाली वो अपने देवता के पास छोड़कर चली गई थी, जो बरगद के नीचे उन्हें मिले, और उन्होंने भी इस थाली को फेंक दिया। खाना खाने के बाद, खीर खाने के बाद उसको अपने पास से अलग कर दिया। लेकिन उसके बाद, खीर खाने के बाद जो स्वीकारोक्ति है वो ये है कि अब मुझे सोचने समझने की थोड़ी ताकत मिली है। अब मुझ में इतना आत्मबल आ गया है कि मैं नए सिरे से नई खोज की ओर चल दूं और मैं नए चिंतन को यहां से शुरू कर दूं। तो ये एक बात है जो स्वीकारोक्ति है इस बात की कि कोई भी मनुष्य या फिर कोई सजीव भोजन के बगैर, यानी कि आहार के बगैर जीवित नहीं रह सकता। तो ये जो खास बात है कि कोई भी जीव आहार के बगैर जीवित नहीं रह सकता। उसकी सोचने समझने की क्षमता को कायम बनाए रखने के लिए उसे आहार की जरूरत पड़ती है। इतनी मात्र इस पूरी कहानी का जो सार है वो ये है, और इसके लिए वो गढ़ी गई है। इसके आसपास जो चीजें हैं उसका कोई खास मतलब नहीं, लेकिन अट्ठ कथाओं में इन चीज़ों को खास महत्व इसलिए दिया जाता है कि सर्वसामान्य लोगों के पास जब ये बातें पहुंचती है तो वो किसी विशिष्टता के साथ पहुंचे, लोगों के पास में, लोगों को सुनने में, समझने में, कहने में, पढ़ने में रुचिकर लगे। और इस रुचिकरता के लिए कथाकार इस तरह के अलंकृत शब्दों का, वर्णनों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ रुकेंगे हम आज की बात में। अगली बार जब दूसरी कड़ी में हम आपसे मिलेंगे तो तब किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।